वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। 9,250 रुपए की अगर फिक्स्ड आमदनी मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में आती रहे, वो भी जिंदगी भर, और आपके बाद अगर आप चाहें तो ये आमदनी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। और इसके लिए आपको सिर्फ एक बार 8 लाख रुपए का निवेश करना है। लेकिन अगर हम 8 लाख रुपए की बात करें तो इसकी वैल्यू भी एक टाइम पीरियड के अंदर बढ़कर लगभग 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम एक फंड लेकर आए हैं, जो भी थोड़े दिन पहले फंड आया है, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जबकि रिटर्न की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त इस फंड का रिटर्न 47.13% है, यानी कि ये कंपाउंड रिटर्न लगातार इसे आपको मिला है। और दोस्तों, ये फंड अभी थोड़े दिन पहले आया है, जबकि अगर पिछले 6 महीने की भी बात कर लें तो 34% से ज़्यादा रिटर्न है और एक महीने के अंदर 10% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर हम 47% रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से रिटर्न मिल जाता है सिर्फ 24% का और आप निवेश करते हैं 8,000 रुपये का, तो इस पर आप 9,250 रुपये की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको SWP एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लमसम पैसे निवेश करके इस पर एक पे आउट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी पे आउट आप सेलेक्ट करते हैं वही पैसा मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है, और आपका जो पैसा है वो रिटर्न के हिसाब से बढ़ता रहता है। इसमें रिस्क कितना है ये हम लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि आपको कैसे और कितने टाइम के अंदर ये इनकम होती रहती है और कैसे आपका पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर 8 लाख रुपये आप लमसम निवेश करते हैं और आप यहाँ पर 9,250 रुपये की इनकम शुरू करते हैं मंथली बेसिस पर, 24% रिटर्न अगर आपको 7 साल तक मिलता रहता है, तो आपके 8 लाख रुपए की वैल्यू 7 साल में बढ़कर 18,12,000 रुपये हो जाएगी। जबकि आपको 9,250 रुपये मंथली के हिसाब से 7,70,000 रुपये की कुल इनकम भी हो जाएगी। लेकिन अगर 14 साल की बात करें हम, तो यहाँ से कंपाउंड रिटर्न आपको ज़बरदस्त मिलेगा और 8 लाख रुपये की फाइनल वैल्यू लगभग 63 लाख रुपये की हो जाएगी, और आपको 9,250 रुपये मंथली के हिसाब से 15,54,000 रुपये की कुल इनकम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, 21 साल के अंदर आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। 8 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू 2,69,00,000 रुपये हो जाएगी, जबकि आपको मंथली इनकम के हिसाब से बैंक अकाउंट में 13,31,000 रुपये का अमाउंट आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों, 30 साल के अंदर आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप 8 लाख रुपए की वैल्यू 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, और आपको 9,250 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 33 लाख रुपए का पे आउट भी मिल चुका होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं उन स्टॉकों की जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। तो यह है 200 स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक हैं, कुल मिलाकर 247 स्टॉक, उनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। जबकि टॉप होल्डिंग की बात कर लें तो इसमें सुज़लॉन एनर्जी, PSC लिमिटेड, IDFC, KEI इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है जिनके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। फंड के NAV का प्राइस अभी काफ़ी कम है, सिर्फ 14 रुपये का। 69 करोड़ रुपए का AUM है, और मिनिमम 500 रुपये विड्रॉल से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि दोस्तों, इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर, कैपिटल गुड्स के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। कैटेगरी के हिसाब से फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.30% का। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में टैक्स होता है 10% का। एक साल के बाद अगर आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब फंड को अरुण अग्रवाल और निर्बल मैनेज कर रहे हैं। लेकिन HDFC AMC की बात भी कर लें हम, तो इस AMC की रैंक एसेट के हिसाब से सेकंड नंबर पर आती है, और सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने 5,33,000 करोड़ रुपए HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम रिस्क की। तो दोस्तों, SWP के अंदर आप जो पैसा निवेश करते हैं, आप जानते हैं, देख चुके हैं कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाएगा। यहाँ पर रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है अभी आने वाले टाइम में 24% का। लेकिन रिटर्न अगर आपको कम मिलता है, यानी कि हम मानते हैं कि 20% का, तो यहाँ पर आप 8 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 4,70,000 रुपये की होगी। लेकिन रिटर्न इससे अगर आपको कम मिलता है, यानी कि सिर्फ 15% का, तो अब 8 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 30 साल में 14,78,000 रुपये की होगी। यानी कि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है स्टॉक मार्केट का। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आते रहते हैं, उसके अंदर अगर आप पैसे को निवेश करके रखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP प्लान में जब भी आप पैसे को निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप कम से कम जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसका 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट चूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ रहेगा। अगर रिटर्न आपको कम मिलता है, यानी 5-6%, तब भी यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पे आउट ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP प्लान में
SIP और लमसम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर एक पे आउट आपको मंथली बेसिस पर मिलता है। अगर नेगेटिव में रिटर्न होता है तो आपका जो लमसम अमाउंट है उससे यूनिट बेचकर ही आपको पे आउट मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।